गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रही। आज जो सर ने सेशन लिया तो ये कहती हूँ कि ये सारा सेशन तो आज मेरे पे ही लागू होता है। इसी तरह से मेरा माइंड सेट है। मेरा माइंड सेट है सर, मुझे शुरू-शुरू में ये नहीं पता था। मैं जिसको बोलती थी वो आईडी लगा देते थे, काम चलने वाली बात है। अब मैंने ये सोच लिया मैं बातें सबसे करती हूँ सर, आईडी में खूब लगा लूँगी मगर मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे मैं करूँगी ऐसी वो भी चाहिए मेरे को। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही कह रही हूँ। मैंने अपने सर से भी बताया, मैं अपलाइन जो है खीम सिंह मेहरा जी हैं, अपर अपलाइन मेरे भगवान सर हैं, श्याम सर हैं। तो सर मैं इनसे यही कह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ सर, मुझे यही छाँटना है, मुझे लाइन नहीं लगानी, मुझे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं रोज़ इसको दोनों टाइम अपना सेशन ऑनलाइन बैठ के मैं लेती हूँ सर, इसका जैसा सेशन तो है ही नहीं। आज जो सर ने बताया इसी तरह से मेरा माइंड सेट है। मुझे भी एक व्यक्ति अभी मैंने जनवरी में ही जॉइन किया, मुझे एक ऐसी व्यक्ति मिल गई जो इसी में ही है। उन्होंने मेरे से कहा, "अरे आप कहाँ किससे जुड़े हो?" मतलब देखा होगा। मैंने कहा, "नहीं सर, मैं जहाँ आई हूँ, मैं वहीं से ही अपनी स्टार्ट किया है और अंत भी वहीं रहेगा मेरा। मैं बीच में कहीं नहीं भटकूँगी।" जबकि मैंने कभी कोई मैं प्राइवेट सेक्टर मैंने नहीं देखा था, पहली बार ही मैंने ये देखा। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी, धन्यवाद, धन्यवाद मैडम आपका बहुत-बहुत, आपका अपना रिव्यू के लिए, बहुत ही शानदार और सही बात है कि हमें जहाँ पर कर रहे हैं वो ठीक है, वहीं पे करना चाहिए। यहाँ पर अब यहाँ पर है जय सिटी अनीता नेगी मैडम है। नमस्कार मैडम, आपको ओवर टू यू, आपको ऑप्शन क्या? हेलो। जी, आवाज आ रही है। ओके सर, नमस्कार सर, बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर आपकी होस्टिंग लाजवाब है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है और साथ में मिलिंद सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। खैर सर ने आज वैसे कहते हैं ना, सर को पता चल गया था कि जो जूनियर लोग हैं, डाउन लाइन के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे। ऐसा वाकई में जो सर ने बातें बताई वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और घटित हो भी रही हैं। सर से मैं यही कहूंगी कि सर ये सब कुछ बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो थोड़ा एक सर से क्वेश्चन था मेरा कि सर अगर मान लीजिए जो हमारी टीम है और वो टीम जो है इतना सब कुछ उनको हम सब कुछ बताते हैं, प्लान भी दिलाते हैं, उनको मीटिंग में भी लाते हैं, सब कुछ वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करे। जब हम बोलते हैं तब आते हैं और जब नहीं बोलते हैं तो फिर वो घर बैठ जाते हैं। ऐसे में कैसे उन लोगों को हम वो करें, पुश करें? तो जी, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। जितने भी नए लोग आपकी टीमों में जुड़ते हैं ना, उनका कंपल्सरी आप 15 दिन में ट्रेनिंग सेशन लिया कीजिए, एडवांस ट्रेनिंग सेशन लिया कीजिए और उनके सारे प्रॉब्लम सुनिए। उस ट्रेनिंग में एक-एक को कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मंच पे जब आते हैं आपकी जहाँ पे टीमें 15-20 लोगों को लेके एक ट्रेनिंग सेशन रखिए, 1 डे का या फिर 4-5 घंटे का, और उनको इस बिजनेस के बारे में अहमियत बताइए और नॉलेज क्यों जरूरी है लाइफ में। उनके जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रहे वो उसको सॉल्व करना चाहते कि नहीं चाहते थे, फाइनेंशियली फ्रीडम करना चाहते कि नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं, उनसे कमिटमेंट लीजिए। ओके हो सकता है हमने लोगों से जोड़ तो लिया लेकिन कमिटमेंट नहीं लिया कि भाई आप बिजनेस में आप 4 स्लॉट से आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, 5 स्लॉट से आ रहे हो, 6 से आ रहे हो, आपका पर्पस क्या है बिजनेस में आने का? उनका पर्पस क्लियर नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया, जगह ले लिया, बस खत्म हो गया। अभी उनका पर्पस नहीं है। तो पर्पस क्लियर करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने 6 स्लॉट के ऊपर का करीबन 60 लोगों को बुलाया था, तो 60 लोग आए वहां पे 6 स्लॉट, उनको मैंने पूरी चीजें समझाई। उनका माइंडसेट क्या, उनको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करना चाहिए, हम टाइम पास ही करेंगे, हमने पैसा तो लगा दिया लेकिन हम अचीवमेंट कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि उनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो काउंसलिंग करेंगे तो अगर उनका क्लियर होगा कि आपको पैसा कमाना है या नहीं का टाइम पास के लिए, तो मेटाविल आपने मेरे साथ स्टार्ट किया तो टाइम पास के लिए कि पैसा कमाने के लिए, तो उनको पूछे कि पैसा कमाने के लिए क्या, तो नॉलेज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोले लेना पड़ेगा। आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोला भेजते। तो आपको अगर मेटाविल में अचीवमेंट चाहिए तो क्या लगता है ऑटोमेटिक मिल जाएगी? नॉलेज लेना पड़ेगा? नॉलेज लेना पड़ेगा। तो नॉलेज लेने के लिए आपको सुबह 6:55 में आना पड़ेगा कि पांडे सर आपके घर पे आके आपको ट्रेनिंग देंगे सीधा लाइव? आपको जूम पे कनेक्ट होना पड़ेगा, तो 7 बजे उठना पड़ेगा, पौने 7 बजे, 6:30 बजे, तब जाके होगा।
तो ऐसा काउंसलिंग करेंगे तो आएंगे। उनको नहीं पता, उनको उन्होंने जोर दिया, उनको वो लाइटली ले रहे, उनको काउंसलिंग माइंड सेटिंग करना पड़ेगा उनको, तब जाके वो आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। मैं उनकी मतलब पर्सनल मीटिंग लूं, मतलब उनको पर्सनल बुला के, सीनियर को बुला के फिर उनको एक जगह पे खड़े करो, ताकि एक दूसरे के जब वो खड़े रह के बात करेंगे ना मंच पे कि मैं आऊंगा, तो सब लोग देख रहे हैं उनको, 25 लोग उनके सामने उसने कमिटमेंट दिया। कमिटमेंट डायरी में लिखो आप, इसने ये कमिटमेंट दिया, अब इसको देखते कितना पूरा करता है कमिटमेंट। सबके साथ बोलो, सबके साथ जब आदमी सबके साथ बात करता है, अगर मैं मंच पे कुछ बात करूं, यहाँ पे 200-250 लोग बैठे हैं, अगर आप मंच पे कुछ कमिटमेंट करे तो आपको डर लगेगा, यार मैंने 250 लोगों के साथ मैंने मेरे उसको शेयर किया था, मैं भी करना ही पड़ेगा। लेकिन अकेले में अपलाइन से बात करेंगे, अकेले में तो हो सकता है वो लाइटली, लेकिन 50 लोगों के साथ जब वो कमिटमेंट करता है तो फिर वो आ सकता है। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यवाद मिलिंद सर का, आपके सवाल के जवाब मिला भी है आपको। काउंसलिंग बोला सर ने कि उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं, और बाकी जैसे जूम पे उन्हें बार बार मतलब जूम पे आते रहे हो तो उनका माइंड सेटअप बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले ऑप्शन में चलते हैं जी, अगले ऑप्शन में चलते हैं। बॉबी तिवारी मैडम, नमस्कार है मैडम आपको, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, और मिलन सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। बिल्कुल उन्होंने कायदे की बातें बोली हैं जो हम लोग के साथ में होता है, जो टीम में चलता है। तो इसीलिए सेशन में आना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को जो भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनको सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कितनी सारी नॉलेज आपको मिलती है और कितना सारी चीज सीखने को मिलता है। तो आपको गलत ट्रैक पे कोई लेके नहीं जा सकता। जब तक आपको नॉलेज होगा, आप नॉलेज लेंगे तो आपको कोई भी, आप अपनी मर्जी से आपकी सोचने की क्षमता चेंज हो जाती है, तो आप खुद अपना डिसीजन खुद लेते हैं, और ये सिस्टम ही हमें डिसीजन मेकर बनाता है। और इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। हम हमेशा बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनाने का सिस्टम है, तो फिर हम अपने दिमाग से भी काम लें कि हमें क्या करना है। और नंबर तो शेयर होते ही है, वो ऑब्वियसली ऐसा होता है। बिल्कुल सच्चाई पे बात करी है उन्होंने आज। तो हम लोग टूर्स पे जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, नंबर्स वहाँ पे शेयरिंग होते हैं। नंबर शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग की टीम टूट जाती है। आपको खुद का दिमाग होना चाहिए कि आपको क्या कैसे करना है, उसके लिए सिस्टम का पार्ट बनना बहुत जरूरी है। तो अब हमेशा सबको यही बोला जाता है। हम लोगों ने ये स्टार्टिंग से किया, आज 3 साल से हम प्रॉपर मॉर्निंग इवनिंग की जो भी मीटिंग होती है, भले हम लोग खुद प्लान देते हैं, लेकिन हम प्रॉपर उस पर बने रहते हैं। उसका कारण यही है कि हम जुड़ गए उससे। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। तो बहुत अच्छा सिस्टम है और सभी को यहाँ पे बने रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। और बिल्कुल यहाँ पे जिसको भी हम लेके आए, जो सिस्टम का पार्ट बने, उसको हम ज्वाइन करें। पहले हमने काफी लोगों को कुछ भी करके ज्वाइन कर लिया, नहीं, जो काम करता है उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये काम नहीं है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने शासन लिया है और बिल्कुल सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी, धन्यवाद बॉबी मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला। नंबर शेयर होता है, लेकिन आपको ये नियम हमें ध्यान रखना है कि भाई मेरे को उस तरीके से उसको अपने बिजनेस में नहीं लाना, बल्कि ये रूल समझे, जैसे रूल है, रूल ध्यान रखना है कि भाई ये रूल गलत हो जाएगा अगर हम उसको बोलते हैं, है ना। तो नंबर शेयर अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन रूल ये कहता है कि भाई हमें उससे नहीं करना है, अपने साथ नहीं लाना उसको, वो जो है वो ठीक है। तो रेखा रावत मैडम को नमस्कार, आपको ऑप्शन चलाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार है। और आज का सेशन बिल्कुल ही मार्वलस रहा है, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेनिंग यहाँ से ली है इन 3 सालों में, क्योंकि मुझे आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि ये बात फैक्ट है जो चीजें सर ने बताई है। क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बस सर के लिए एक ही लाइन बोलूंगी, गुल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, गुल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए इस पैनल पे खुशियां ही खुशियां नजर आई। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, मैडम ने 2 लाइनें बोली सर के, मिलिंद मित्रांगी सर के लिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अब जो व्यक्ति लाइव आएंगे उनको हम लेंगे, मतलब थोड़ा महिलाओं के लिए छूट रहती है, लेकिन फिर भी महिलाएं मतलब जो है लाइव आके बात कर रही है। तो यहाँ पर रोशन सर है, रोशन जी, रोशन आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया।
नमस्कार प्रवीण जी, धन्यवाद सर मुझे पैनल पे मौका देने के लिए। सर सबसे पहले आज का जो सेशन है सर, वो इस फाइनेंशियल ईयर का 2026 का सर सबसे जबरदस्त सेशन है सर, आज का मार्वलस है सर। सर होता क्या है कि जैसे कि सर ने आज जितने भी पॉइंटों में प्रकाश डाला वो वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं सर। मैं एक बात कहूंगा कि जैसे लोग फंक्शंस में मिलते हैं और कहते हैं भी नंबर शेयर किए, सबसे पहली बात तो सर नंबर शेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता मेरे हिसाब से। देखिए जब हमें किसी से काम ही नहीं है तो नंबर क्या। लेकिन क्या होता है कि कुछ भोले लोग होते हैं सर, नए लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग मर्द लोगों का काम है सर, जो कि हर एक बंदे के लिए, जैसे बॉबी मैडम ने कहा कि हर एक बंदा इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा और हर एक के लिए है भी नहीं है। क्या होता है कि कई लोग इमोशनली तौर पे और कई लोग भाव के तौर पे भेड़ चाल में आ जाते हैं, भाई ये कर रहा है तो ये भी है। लेकिन सर कई बार होता है क्या है कि यहाँ पे गिद्दड़ टाइप के लोग भी हैं, जो लोग, शेर का क्या काम है कि शेर अपना शिकार खुद ताजा शिकार मार के खाता है और गिद्दड़ उसकी ताक में रहता है, शियार बोलते हैं आपके पहाड़ी लोग उसमें। तो सर वो उसकी ताक में रहता है, किसी का जूठन मेरे को मिले, ये बंदा यहाँ से इधर उधर टहले। तो होता क्या है कि कई लीडरों का, कई लोगों को ये लगता है कि वो नए ज्यादा लोग होते हैं जो वो कहते हैं सर अरे क्या अच्छा बोलते हो सर, आप तो मेरे गुरु हो। वो जैसे कि सर ने कहा बार बार हर एक किसी को गुरु कह देते हैं। कई लोगों ने तो अपनी लैंग्वेज ही बना लिया, अरे गुरुदेव अरे गुरुदेव। तो सर गुरु तो देखिए जीवन में एक ही रहेगा, आपका गुरु गुरु है। गुरु मीन्स जो आपको अंधेरे से प्रकाश मिलाने वाला। और सर देखिए अट्रैक्शन की बात है, कई लोगों की, मैं नए लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे साथ कई अब भी हमारे पैनल पे बैठे हैं सर। कई लोग देखते हैं कि पढ़ी पढ़ाई बातों को, सर लिखी लिखाई बातों को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन सर आप उस लीडर की पर्सनल लाइफ में जाओगे ना भाई, उसकी आईडी खोल के देखिए, इसने पिछले 6 महीने में कितने रिसाइकल करवाए हैं भाई, कितना बड़ा कारोबार है इस बंदे का। ये बातों बातों का लीडर है और पल्ले कुछ नहीं होता सर। तो ये नए लोग नहीं देख पाते और उसकी बातों से अट्रैक्ट होके नंबर शेयर कर लेते हैं। नंबर शेयर करने का देखिए सर, और होता क्या है कि मैं सर विनिंग टीम से हूँ सर, मिस्टर एसपीवाल का नाम सुना होगा आपने, मैं वेस्टिज से हूँ। तो सर मैं उनसे बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है उनके बड़े एथिक्स वाले बंदे हैं, एथिक्स होते हैं उनके। हम क्या करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों की कमी भी है, ये तारीफ, झूठी तारीफ कर देते हैं सर, कई बार ज्यादा तारीफ कर देते हैं सर, और ज्यादा तारीफ ले बैठती है सर, अपनी टीम को डुबोने में हमारा ये सहयोग होता है। जो बंदा जितनी तारीफ करेगा सर, सच्ची तारीफ करे, हमें कहा जाता है सच्ची तारीफ करे, झूठी तारीफ न करें। झूठी तारीफ से सर बंदा खराब हो जाता है, चाहे हमारा नया बंदा है या पुराना लीडर है कोई भी। तो सर इतनी ही प्रमोशन करें, जायज नजायज प्रमोशन सर बंदे को खत्म कर देती है। और नंबर शेयर क्रॉस लैग वाला तो सर ये फंडा सही है, हमने बड़ी बड़ी टीमों को खत्म होते देखा है सर ये। और सर अपना सीनियर, जैसे मान ली सर ने कहा भी 3 साल जो आपके साथ मेहनत करके आया, जितनी आपके साथ मेहनत करी है, तो सर वो तो बेकार लगने लगा। तो प्रकृति का नियम है सर, चेंज अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बिजनेस में चेंज माने नहीं रखता सर नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू के लिए, शानदार और बहुत सही बोला आपने। वाकई में इस तरीके से हमें करना चाहिए। शेयर शिकार करता है एकदम डायरेक्ट, और शिकार क्या करता है वैसे करता है। ठीक है, आपका उदाहरण सही था। तो अब सबको 2-2 मिनट का समय मिलेगा फटाफट, क्योंकि टाइम कम है। तो यहाँ पर पुष्पा कार मैडम है, नमस्कार मैडम, आपको बताइए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। प्रवीण सर आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा शब्दों का यूज करते हैं आप। और मिलन सर को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। सर ने को पता नहीं कैसे पता चला कि हर जो लीडर की यही रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत हो रहा है सिस्टम में। सर ने आज बिल्कुल हमारे मन की बात बोली। नेटवर्क में जो हम क्रॉस लाइन से भले ही बात करें, सब कुछ करें, पर इस तरह से टीम ना तोड़ें किसी की। बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक था सर का आज, बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू सो मच सर। टाइम कम है, बोलना तो बहुत चाहती हूँ। मिलन सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, समय कम है, सही बोला। तो अब हमारे लीडर यहाँ पर आनंद सिंह नेगी सर है, नमस्कार सर, आपको ओवर टू यू, आपने बात। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज क्लियर है प्रवीण सर? जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया आपने। और मिलन सर के क्या कहने, ये जो सेशन था क्रॉस लाइन, जी हाँ, और अपलाइन, इसके बारे में सर ने बताया। जी हाँ, थोड़ी सी मैं भी संज्ञान बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद अपनी टीम
250 लोगों की दौराहट की टूटते हुए, एक रात में टूटते हुए देखी, क्योंकि एक वहां पे क्रॉस लाइन की वजह से टीम टूटते हुए देखी। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है ना, जैसे मेरे में हिम्मत थी, शिवजी का थड़ा, एक खड़ा तो शिवजी का थड़ा, एक मरा तो दूसरा खड़ा। जी हाँ, मैं शिवजी के थड़े की तरफ खड़ा रहा और वहां पर मेरी पूरी 250 लोगों की टीम टूट चुकी थी। दीपक सर से बात हुई थी दिल्ली वालों से, तो उन्होंने बोला आनंद सर इसमें हरासमेंट होने की बात नहीं, लेकिन मैं लीडर था और मैंने दोबारा अपनी टीम को यहाँ पर सक्सेसफुल दोबारा स्टैंड किया और आज करते करते आपके सामने इसमें भवाली टीम बहुत अच्छा मूवमेंट कर रही है। और ऐसे ही आने वाले टाइम में खटीमा और रुद्रपुर और अभी तो बहुत शिमला और पानीपत की टीम का तो अभी नाम नहीं आया, वो भी बहुत जल्द फ्रंट पे आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद। इसलिए दोस्तों ये मत देखें कि क्रॉस लाइन, जी हाँ, अगर आप बोलते ना क्रॉस लाइन, हाँ 3.5-4 साल मुझे हो चुके हैं, 1 CR पार कर चुका हूं। रवि सर से, अगर रवि सर का नंबर मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं भी आज 4 या 5 लेवल पे ही वर्क कर रहा होता। कहते हैं ना, कोई आपका भाग्य चमक यहाँ पे चमका सकता है अगर आप थोड़ा सा, लेकिन क्रॉस लाइन आपको हो सकता है करोड़पति भी बना सकता है, वही मेरे रवि सर। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, क्रॉस लाइन जो आपका क्रॉस लाइन है ना, जिस व्यक्ति का आपने नंबर लिया उस व्यक्ति को हमेशा ये देखना है कि वो आपकी टीम ना तोड़े। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं रवि सर, गुरुदेव एक को ही माना। इस पैनल पे कई गुरुदेव आए, मैंने देखा बहुत ज्ञान की बातें चलती थी उस समय जब दीपक सर का सेशन भी चलता था, तो मैंने शिक्षा वहीं से ली थी रात को 9:30 बजे। लेकिन आज वो गुरुदेवों को पता ही नहीं, कोई NFT कर रहा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां बंद हो गई, चली भी गई। लेकिन बहुत मजा आ रहा सर, सिर्फ मैं टेक्सटाइल से और यहाँ पर अपनी मेटावेल टीम में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और इसका पूरा योगदान जाता है मेरी जिम कॉर्बेट टीम और टीम ईगल के महामंच जो मेरे फाउंडर हैं श्री हरिदत्त पांडे जी को। थैंक यू सर, जय हिंद। जी धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका, बहुत बहुत अपने रिव्यू के लिए। और ईमानदारी से अपने काम में फोकस करेंगे तो हमें लाभ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो ईमानदार रहेगा आदमी। तो यहाँ पर टीम ईगल कृष्ण लाल सर हैं। सर नमस्कार है, ओवर टू यू, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर जी। आज मिलिंद मिटांगे ने जो जितनी भी बात करी, बात सारी बढ़िया है, सच्ची है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यदि हम होनेस्ट रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। कई बार देखो, कई गुरु तो बहुत बढ़िया होते हैं और कई गुरु जो बन जाते हैं और वो सोचते हैं, उनके मन में क्या बात होती है कि बस मनोरंजन लोगों को ना अपने साथ जोड़कर बस फिर इनके साथ कोई काम कुम तो कराना नहीं। यदि हम बातचीत करेंगे मैंने इनके साथ आना भी नहीं। सच्चा गुरु भी और सच्चा शिष्य भी, दोनों के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तभी सच्चा गुरु और सच्चे शिष्य आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो कहीं भी गुरु भी ऐसा मिल जाए जी, जिस तरह एकलव्य गुरु बनाने के लिए गया था द्रोणाचार्य को, और वो उसका गुरु तो बने नहीं, मैं आपका गुरु नहीं बनता, लेकिन जब उसने उसकी एक मूर्ति बनाई, सच्चे मन से मूर्ति बनाकर उसने उसको तीर को चलांदर या गुरु जी का आदेश, एक मिट्टी की मूर्ति से ही उसने इतना बड़ा धनुषधारी बन गया वो, कि जिस टाइम वो अर्जुन के सामने गया, अर्जुन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। तब जाएगा उस गुरु जी ने, देखो उसका स्वार्थ तो था भी मेरा शिष्य तो अर्जुन है, जबकि वो उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाएगा, शिष्य उसका वो भी था। जब उसने उसका अंगूठा मांगा, उसके पीछा उसका स्वार्थ था द्रोणाचार्य। तो कुछ गुरु ऐसे भी हुआ जी। तो गुरु को भी अपने गुरु की भूमिका सच्चे मन से निभानी चाहिए और शिष्य को भी सच्चे मन से निभानी चाहिए, तो फिर मेटावेल रुकने वाला नहीं है, अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। सर आपने मुझे समय दिया और देखो बात बहुत बढ़िया बढ़िया होती है, हर आदमी कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से, जैसे हमारे बीच में आते हैं जितने भी
बात करते हैं, यहाँ पर चैनल पे बैठते हैं और सेशन देते हैं, तो ये बहुत मेहनत का काम है। शायद सोचते तो हम भी हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर वो बात नहीं है, अभी हम उसमें कर लेंगे। कहीं फिर जैसे मैंने दूसरी कंपनियों में भी कुछ गुरु बनाए, गुरु क्या होता है, वो दड़ लाएगा सोच, ऐसा भी गुरु हुआ जो शिष्य की बात ही नहीं सुनता, नहीं सच्चे मैंने फंसाया तो लिया है ना यूरा, ये वो अपना करता रहेगा अपने आप काम। कहीं फिर ऐसे गुरु को कहीं पर चेंज भी करना पड़ जाता है सर। तो इसलिए गुरु का और शिष्य का दोनों का ही साफ सुथरा मन होना चाहिए, तभी गाड़ी आगे चलेगी। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत आपका अपने रिव्यू के लिए। गुरु की बात कही बिल्कुल सही है, ईमानदारी से अपने गुरु और अपने काम पे रहेंगे तो सही है। दीपशिखा गुप्ता मैडम को नमस्कार, ओवर टू यू, समय कम है। जय श्री श्याम सभी को। और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो मन में चल रही होती हैं, वो हमारे लीडर्स आके बोल देते हैं। वो आज का सेशन रहा। आपकी होस्टिंग तो वाकई में जबरदस्त है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जितना ट्रांसपेरेंट आप अपनी आप से अपनी टीम से रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास भी जैसे हम टूर सेमिनार्स में जाते हैं तो नंबर्स तो आ ही जाते हैं, बट हमें अपने लीडर पे विश्वास होना चाहिए। मुझे आज तक के कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे क्रॉस लाइन पे फोन करने की कि ये क्या रहा, क्योंकि विश्वास है अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर और अपने अपलाइन पर। जब तक ये विश्वास रहेगा जब तक ही आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप रेंज में रहेंगे तो सिग्नल आते रहेंगे, और अगर आप रेंज से बाहर हो जाएंगे खुद ही, चाहे आप या आपकी अब टीम रेंज से बाहर हो जाएंगे तो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पर रहती है। मैं बहुत बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि हम पवन सर के ग्रुप में हैं। हम एक फैमिली के तरीके से रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये चीज आती है, एक फैमिली की तरीके से रहते हैं। टीम में वर्क हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छा है, बट एक फैमिली मस्ट रखते हैं। तो सर ने एक बाउंड्री अपनी फ्रेम सेट कर रखी है अपनी टीम के साथ। हमें कभी भी आज तक कभी भी जरूरत नहीं पड़ी अपने जो टीम से अलग हैं उन अपलाइन से बात करने की या किसी से भी पूछने की। बट सुख दुख में मेरे पास सबका फोन आया, मैं उस चीज के लिए सबका थैंक्स करती हूँ। मगर हमें बिजनेस में नहीं जरूरत पड़ी। हमारे अपलाइन मिस्टर HD पांडे सर ने इतना सुंदर पैनल दिया, सब कुछ इसमें मिलता है तो जरूरत क्या है। और अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। बहुत अच्छा सेशन लिया सर ने। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद दीपशिखा गुप्ता मैडम, आपका अपने रिव्यू शानदार के लिए। और साथियों अभी समय बहुत बिल्कुल हो चल रहा है। अभी सुनीता साई मैडम को हम कल जो भी स्पीकर रहेगा कल को आपको सबसे पहले एड्रेस देंगे, क्योंकि समय कम है। 2 मिनट हम दीपक सर को सुनते हैं। नमस्कार सर, आपको तो आप ओवर टू यू, आप अपनी बात रख सकते हो। सुनीता साई मैडम को हम कल सुनेंगे सबसे पहले। धन्यवाद आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और मिलन सर का शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और दिल की बातें करते हैं और दिल में उतरती भी है सर की बातें। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा, एक लंबा टीम के साथ काम करने का मुझे अनुभव है। 29 साल मुझे इस 24 अप्रैल को हो जाएंगे टीम के साथ। एक ही टीम के साथ मैंने काम किया लंबे समय तक, है ना। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आप जब कोई तपस्या करते हैं और सद्दत से तपस्या करते हैं, सच्चे मन से तपस्या करते हैं, तो मेनका रूपी, है ना, बहुत सारी अप्सराएं आती थी ना, आपने अपने पुराणों में, अपने सनातन धर्म में देखा होगा, है ना। जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उनको भटकाने के लिए, जैसे ही वो उनको वरदान मिलने वाला है ना, तो उनको भटकाने के लिए बहुत सारी अप्सराएं, है ना, आते हैं, है ना। वो अप्सराएं किसी भी रूप में हो सकती है ना, लालच के रूप में या किसी भी रूप में, है ना। तो हमें अपनी शिद्दत से भटकना नहीं है ना, क्योंकि हमें वरदान मिलने ही वाला है, हम मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, हमें सफलता मिलने ही वाली है ना। तो हमें शिद्दत से लगे रहना। हाँ, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन सबके साथ अलग अलग है, मेरे साथ भी है ना। मिलन सर जानते होंगे, ID पांडे सर जानते हैं, मेरे साथ सिचुएशन अलग है सबके साथ, लेकिन लगा हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, है ना। मेरे साथ पिछले सिस्टम में भी मेरे साथ मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में इस बिजनेस में खड़ा हुआ हूँ, कठिन परिस्थितियों में, है ना। मुझे असंभव सा लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना सारा प्रेशर लेकर माइंड में
कैसे किया जाएगा, लेकिन किया गया, है ना। लगे रहे करना है, क्योंकि टीम साफ थी, पुरानी टीम साफ थी, और पुरानी टीम बिल्कुल लगी रहती है और होती है, सब चीजें चलती रहती है ना। नंबर लेना वेना ये मैं किसी चीज को वो नहीं मानता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा अपना मन क्या कहता है ना। क्योंकि सुख दुख में बात करना, जैसे कभी आनंद सिंह नेगी सर से बात करी, है ना, उनके साथ कुछ हुआ था तो मैंने बात करा, मैंने कहा सर मैंने हिम्मत दी, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात करके हिम्मत दी है ना। पिछले 2-3 साल पहले भी मैंने कहा था, कई लोगों को मैंने डायरेक्टली फोन करके मैंने कहा सर लगे रहो, जो आज घाटा हुआ वो कल पूरा होगा, है ना, लेकिन आप छोड़ो मत, सिस्टम से मत हटो, टीम ईगल को मत छोड़ो। मैंने बहुत सारे लोगों साथियों का था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। आज भी उनसे बात होती, कहते हैं हाँ सर आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगे रहो, टिके रहो, डटे रहो, है ना। टीम देखिए, मैंने हमेशा बोला कि ऊपर वाला कभी किसी की मजदूरी रोकता नहीं है ना। आपके साथ यहाँ पर परिस्थितियों में इधर उधर कुछ हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत भी है कोई, उसको भी समझो, है ना। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, शिद्दत से लगे रहो, टिके रहो, डटे रहो। हमारे साथ कौन है आप समझो, एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले 4.25 साल से हमें जूम सेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन, प्लान सेशन दे रहे हैं। बताओ पूरे हिंदुस्तान में कोई चल रहा है क्या? कोई नहीं चल रहा है। सब कुछ यहाँ मिल रहा है, इतने अनुभवी लीडरों का हमें ज्ञान मिल रहा है, और फिर भी हम लोग अगर भटक जा रहे हैं तो ये बहुत, है ना, ये जो अलग कंपनियां हैं ये सब वही अप्सराएं हैं, है ना, अप्सराएं हैं। तो उन अप्सराओं से हमें बचना है। आपको मिलने वाला है, बस वरदान मिलने वाला, धैर्य रखिए, सफलता के बिल्कुल निकट है, आपकी तपस्या पूरी होने वाली है, ठीक है। तो लाडो सर पे विश्वास कीजिए, एचडी पांडे सर पर विश्वास कीजिए, जूम सेशन पे विश्वास कीजिए, प्लान सेशन पे, ट्रेनिंग सेशन पे विश्वास कीजिए, और यहाँ जो लीडर समझा रहे हैं उन पे विश्वास कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए, जबरदस्त सेशन के लिए, दिल से नमन आपको। ओवर टू परवीन सर। जी शानदार सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब ध्यान ना भटकाएं, अप्सरा जो आती है उसे मतलब एक तरीके से उदाहरण है ये, अपना जहाँ पे भी करना ये काम ना, लेकिन ये है कि अपनी मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे फल मिलता है। तो अब समय हो चुका है, और अब हम कल आज शाम को 8:25 पे मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए स्पीकर के साथ, और कल सुबह 6:55 मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।